उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ इसी कड़ी में सक्षम यूपी की जो तस्वीर है वो समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और इस वक्त जैसा आप सभी को पता है कि हम अमेठी ज़िले के अंदर मौजूद हैं। किसानों के लिए कृषि केंद्र की शुरुआत यहाँ पर की गई है। इस कृषि केंद्र के आने के बाद किसानों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, यहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके की सुविधाएं तमाम किसानों की आय की वृद्धि के लिए, उनके रोजगार के लिए, युवाओं को आखिर किस तरीके का रोजगार इस कृषि विज्ञान केंद्र की वजह से मिल रहा है, और साथ ही जो किसान हैं वो अपनी फसलों को कितना बेहतर कर पा रहे हैं, अपनी आय को कितना बेहतर कर पा रहे हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। ये बताइए कि कृषि केंद्र पर किसानों को पशुपालन को लेकर किस तरीके की जो सहायता है आप लोगों की तरफ से दी जाती है? किसान भाइयों के लिए और जो कृषक महिलाएं हैं उनके लिए जो है यहाँ पर मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें जो है गाय भैंस पालन, डेयरी का प्रशिक्षण दिया जाता है, बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, सूकर पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है और मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो यहाँ से प्रशिक्षण ले करके किसान भाई जो है उसको छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जो है शुरू करते हैं। और उसके बाद जो किसान भाई पहले से करते आ रहे हैं, कोई भी जो पशुपालन की संबंधित इकाइयाँ हैं उसमें अपना जो इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है आमदनी बढ़े जो है। ठीक, ये बताइए कि कितना उनके आय पर इससे जो है फ़र्क पड़ा है अमेठी ज़िले के अंदर? जी, आमदनी पर जो है बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इससे जो है जैसे मान लीजिए जो है छोटे स्तर से अगर किसान भाई कर रहे हैं, जो कोई 2 जानवर या 3 जानवर पाला हुआ है, तो इस प्रशिक्षण को ले करके जो 10 जानवर को 15 जानवर को पालना शुरू किया है। और इसके बाद जो है गवर्नमेंट की तमाम सब्सिडी जो है, चाहे वो गाय पालन के लिए है या नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में जो है बकरी पालन की योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं, उससे यहाँ से प्रशिक्षण ले करके वो ऑनलाइन फार्म जमा करते हैं और उनका जब नंबर आता है तो सब्सिडी के माध्यम से भी जो है तमाम किसान भाई उसका लाभ ले रहे हैं। किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है इस रूप में कि जो भी औद्यानिक फसलें हमारी हैं उसमें फल फूल सब्जियां, जो भी नई नई प्रजातियां देश के कोने कोने में जो भी उत्कृष्ट शोध केंद्र खुले हुए हैं, वहां से अच्छी प्रजातियों को ला करके यहाँ पे हमने जो है फलदार वृक्षों की बागवानी भी रोपित किया है। और इसके बारे में हम जो भी हमारे बागवान हैं जनपद के, मैं उनको पुरानी बागें जो 40 साल 50 साल पुरानी उनकी हो गई थी, जिनसे उत्पादन लगभग न के बराबर मिल रहा था, तो उसको जो है हटा करके हमारी नई प्रजातियों का जो है रोपण कराने के लिए मैंने उनको प्रशिक्षित किया और उनको प्रेरित किया। और जैसे आम की, बेल की, आंवले की, चूँकि हमारा जनपद जो है उसरीली ज़मीन पूरे जनपद में है, तो यहाँ हमारे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई बेल और आंवले की प्रजातियाँ जो है बहुत ही अच्छी हैं। हमारे 5 विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों में, पूरे देश के जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें बेल और आंवला हमारे आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम है। और उसके कलमी पौधों को जो है किसानों द्वारा रोपित किया जा रहा है। उनको तकनीकी जानकारी हमारे द्वारा जो है समय समय पर रोजगार परक प्रशिक्षण के माध्यम से जो है हम देते रहते हैं। और मैं ये महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम का संचालन करती हूँ और उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण देती हूँ, जिसमें मुख्यतः है रोजगार परक प्रशिक्षण, और इसमें महिलाओं को मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाना। अच्छा, जैसे हमारा जो अमेठी है, यहाँ पर सबसे बढ़िया जो है मिलेट्स पर कार्य होता है। इसको मिलेट्स के लिए भी चयनित किया गया है। तो महिलाओं को मिलेट्स से संबंधित मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाना, बच्चों के लिए घर पे वो खुद कैसे शिशु आहार बना सकें और बाज़ार से जो ज़्यादा सस्ता पड़ता है और काफ़ी ही मूल्यवान और पौष्टिक है, और वो परिवार के बुजुर्ग लोगों को भी वह आसानी से जो कि सुपाच्य है खिला सकते हैं। मेरा मुख्य कार्य है बीज उत्पादन का। अच्छा, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे बीज उत्पादन करके विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रोसेसिंग करके किसानों को वितरित किया जाता है, और किसान ले जाकर के जब अच्छे क्वालिटी का बीज उत्पादित करके दिया जाता है तो उनका उत्पादन लगभग जो है 1.5 से 2 गुना मात्र अच्छे बीजों के प्रयोग से हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अमेठी के अंदर कृषि केंद्र खुलने के बाद से किसानों को इसका कितना लाभ हुआ है? जैसे 2018 में जब आदरणीय
माननीय सांसद स्मृति जी ईरानी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तब से जो हम लोग काम कर रहे हैं किसानों के बीच में। और किसानों के बीच में आने के पश्चात जो पुरानी प्रजातियां थी, पहले तो हम लोगों ने उसको रिप्लेस किया और जो नई प्रजातियां किसानों के खेतों तक हम लोग पहुंचाए और किसानों का उत्पादन 2 गुना से ज़्यादा बढ़ करके लगभग 3 गुना तक बढ़ा। और इसका उत्पादन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ, चाहे वो सरसों के क्षेत्र में हो, चाहे धान के क्षेत्र में हो, चाहे गेहूं के क्षेत्र में हो। और तमाम ऐसी मोटे अनाजों को भी हम लोगों ने किसानों के बीच तक पहुंचाया और किसान मोटे अनाजों की भी खेती करना प्रारंभ कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि फ़िलहाल किस चीज़ की आप खेती करते हैं? मैं आंवले की खेती करता हूँ। एक तो हमारी आंवले की बाग है, इसके नीचे मैं औषधि पौधों की खेती करता हूँ। अच्छा। और जैसे कुलंजन है, सतावर है, ये सब आपको इसमें मिलेगा। हल्दी है, इसकी सभी खेती। कठोरा में अमेठी ज़िले के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र बना है, उससे किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है यहाँ पे? कठोरा में जो कृषि विज्ञान केंद्र खुला, उससे बहुत फ़ायदा हुआ किसानों को। कम से कम हमारे यहाँ जहाँ आप खड़े हैं इस अमेठी संसदीय क्षेत्र में, यहाँ मूंज कास के अलावा कुछ होता ही नहीं है, जिससे डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट भी आ गया मूंज कास। लेकिन जो खेती इस समय कठोरा करा रही है वो सबसे बढ़िया। जैसे वो यहाँ के लिए सीड उत्पन्न दे रही है। अभी उन्होंने सब्जी के पौधे देना स्टार्ट किया है, तो किसान कुछ जागरूक हो रहा है। किसान वहाँ से कठोरा से चीज़ें ला रहा है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ रही है। तो कठोरा खुलना हमारे यहाँ केवी के बहुत ज़रूरी था और वो इस पिछड़े क्षेत्र में खुल गया। इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद और कठोरा का वैज्ञानिक जो मेहनत कर रहा उसके लिए भी मैं उसको धन्यवाद। पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर? पहले हमारे यहाँ सामा होता था, कोदो होता था और चीज़ें कम होती थी। विश्वविद्यालय नज़दीक होने की वजह से और केवीके खोलने की वजह से लोग अब बागवानी और सब्जी की तरफ ज़्यादा घूम गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ कठोरा में विज्ञान कृषि केंद्र बना है, उसका कितना फ़ायदा यहाँ के किसानों को मिल रहा है? बहुत मिलता है। अच्छा। हमारे यहाँ आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का एक शाखा है, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र कठोरा। यहाँ से पहले हम लोगों किसानों के लिए क्या था कि हमको कौन सा दवा डालना है, कौन सी फलत लेना है, कौन ज़्यादा किसानों के लिए उपजाऊ है, क्या कैसे करना है, तो वो हम लोग नहीं जान पाते थे। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र होने के बाद समय समय पर वहाँ किसान गोष्ठी होती है या हम लोगों को जो ज़रूरतें होती है कृषि विज्ञान केंद्र से जाते हैं। वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों से सलाह लेते हैं। वो लोग धरातल बाकी बताते हैं, जिससे किसानों की आय, जो सरकार की मंशा है किसानों की आय दोगुनी हो, उस मंशा के अनुरूप वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय या केवी के हम लोगों को सहयोग करता है। हम लोग उस पर काम करते हैं, उसका बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के आने के बाद, क्योंकि अभी आपने मिर्च की जो फसल है वो भी लगाई है ना, उसमें कितना फ़ायदा आपको हो रहा है, उससे कितना लाभ आपको इससे मिला है और क्या पहले के मुकाबले आय में वृद्धि हुई है? बिल्कुल हुई है। पहले परंपरागत खेती होती थी। परंपरागत खेती में पुराने जो हमारे परिवार के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का इसी में करके छोड़ देते थे। जो लोग अब जो समस्या थी, वो समस्या का समाधान अब हो गया। सरकार की नीति और नियत। दूसरी चीज़ ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र अब कारपोरेट खेती, व्यावसायिक खेती कराना चाहता है। हम लोग पहले क्या करते थे, जो सब्जी की खेती थी वो अपनी केवल परिवार को भोजन पानी के लिए व्यवस्था करते थे। लेकिन अब जो सब्जी की खेती हो रही है वो व्यावसायिक हो रही है। हम लोग खेती कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे खेत में 1.5 एकड़ हमने मिर्च की खेती लगाई है। पहली चीज़, पहले समस्या क्या थी कि हम अब किस मार्केट में लेकर जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, हमारी जो पैदावार कर लेंगे वो जाएगी कहाँ। वो समस्या का पूरी तरह समाधान खत्म हो गया है। वो समस्या रही नहीं गई है। हम लोग पैदा करते हैं, व्यवसायी आते हैं, मार्केट खूब मंडी लगी है। आप कुछ भी जितना भी पैदा कर सकते हो वो पूरे मार्केट में जाता है, बिक जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो अमेठी में कठोरा के अंदर बनाए गए कृषि विज्ञान केंद्र का जो फ़ायदा है वो आखिर किस तरीके से किसानों को मिल रहा है, और जो किसान हैं वो अपनी जो फसल है वो नई पद्धति के साथ कर पा रहे हैं, जहां कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो किसानों की सहायता करते हैं। और कैसे हमने आपको उन किसानों से भी मिलवाया, और एक खेत के अंदर भी मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जैसा आप देख रहे हैं कि कैसे जो किसान हैं वो अपनी पैदावार में अपनी फसलों को बेहतर कर पा रहे हैं, और जो आय के साधन हैं वर्तमान सरकार के सहयोग से वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो प्रयास इस वक्त कर रही है उसी की वजह से जो किसान हैं वो अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं, और जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो पहले से समृद्ध होती हुई नज़र आ रही है।